नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। बिहार में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिज बिहारी हत्याकांड के आरोपी मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, उसके बाद एक बार फिर बिहार की सियासत में इन तमाम चीजों की चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 90 के दशक में ब्रिज बिहारी हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और उसके बाद से लगातार ये मामला अदालत में चल रहा था और एक लंबे अरसे तक सुनवाई होने के बाद अदालत ने इस पर फैसला सुनाया है और इसे बिहार की राजनीति के लिए बड़ी खबर माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी नेता और पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है, जबकि सूरजभान सिंह और राजन तिवारी को इस मामले में बरी कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजू जुड़ गए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। राजू जी, बिहार की सियासत के लिए इसे काफी अहम घटना माना जा रहा है क्योंकि 2025 में चुनाव होने हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ब्रिज बिहारी हत्याकांड में आरजेडी नेता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, तो जाहिर सी बात है इस पर सियासत तो जमकर होगी। देखिए उदय जी, निश्चित तौर पर जो आज की जो सुबह की सबसे बड़ी खबर थी वो खबर यह थी कि मुन्ना शुक्ला जो कि बिहार में बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं, रॉबिन हुड के तौर पर जाने जाते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने विधिवत मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। देखिए दरअसल में ये पूरा मामला 1998 से जुड़ा हुआ है। 1998 में जब बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी और उस समय ब्रिज बिहारी जो है वो लालू प्रसाद यादव के सरकार में जो है वो मंत्री हुआ करते थे और वो IGIMS में जो है वो एडमिट थे और ब्रिज बिहारी भी जो है उनके विषय में कहता है कि वो भी काफी दबंग नेता थे। रॉबिन हुड की उनकी भी छवि थी और 22 सिक्योरिटी उनको अलॉट किया गया था और अंदाजा लगाइए कि उस 22 सिक्योरिटी के बीच में सुबह में जब देर शाम वो IGMS कैंपस में टहल रहे थे, उसी समय उनको AK-47 से जो है वो भून दिया जाता है और उनकी मृत्यु जो है वहीं पर हो जाती है। हालांकि उस घटना के बाद इस पूरे मामले की जांच CBI को दी गई थी और उस समय जो है वो प्रकाश शुक्ला एक बहुत ही बड़े अपराधी हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, उन पर STF ने अवार्ड भी रखा था। विधिवत उसकी तरफ इशारा किया गया था कि प्रकाश शुक्ला ने 47 से हत्या की थी और उसमें जो नाम आया था उसमें मुन्ना शुक्ला, सूरजभान सिंह, राजन तिवारी, मिंटू तिवारी सहित कई लोगों को उसमें युक्त बनाया गया था और पटना हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में मुन्ना शुक्ला को जो है वो उम्र कैद की सजा उस समय भी सुनाई गई थी। सूरजभान को भी सजा हुई थी, हालांकि सूरजभान को और राजन तिवारी को बाद में कोर्ट ने बरी कर दिया था, लेकिन ये लोग भी उस घटना में जेल गए थे। उसके बाद जो रमा देवी जो कि बीजेपी की पूर्व सांसद है, अभी शिवहर से सांसद हुआ करती थी पिछले टर्म में, तो वो इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में लंबा ये मामला खींचा, पर अंदाजा लगाया कि 1998 का ये मामला है और 2024 में जाकर के उसका फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया है उसमें यह साफ कहा है और वो भी CBI के आधार पर यह फैसला सुनाया गया। चूंकि CBI ने जो रिपोर्ट दी है उसमें यह साफ कहा गया है कि भाई मुन्ना शुक्ला की इसमें बड़ी भूमिका थी और मुन्ना शुक्ला ने ही प्रकाश शुक्ला को हायर किया था। हालांकि प्रकाश शुक्ला की भी काउंटर में मौत हो चुकी है आज से बहुत दिन पहले। तो CBI ने कहा कि भाई इस पूरे मामले में जो निष्कर्ष निकला है वो निकला है कि मुन्ना शुक्ला जो है उन्होंने ही ब्रिज बिहारी की हत्या करवाई थी और आपसी रंजिश की वजह से हत्या करवाई गई थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया जिसमें कि मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और यह कहा गया है कि मुन्ना शुक्ला और मिंटू तिवारी जिनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, ये लोग 15 दिनों के भीतर जो है वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो, सरेंडर करें और उसके बाद इनको उम्र कैद की सजा जो है इनको काटनी पड़ेगी। वहीं सूरजभान और राजन तिवारी समेत जो 6 लोग हैं उनको कहीं ना कहीं से इस पूरे मामले से बरी कर दिया गया है। जी उदय जी। राजीव जी, सियासी असर इसका क्या दिखेगा? क्या आरजेडी पे कहीं ना कहीं इसको लेकर सवाल उठेंगे कि इस तरह से घटना हुई थी, आरजेडी के बड़े नेताओं में शामिल किए जाते हैं और उसके बावजूद इस तरह की बात अगर सामने आई है तो? नहीं, देखिए मुन्ना शुक्ला जो है पहले JDU में हुआ करते थे, JDU से वो विधायक हुआ करते थे। बाद में फिर उनकी पत्नी अनु शुक्ला जो है वो JDU से विधायक बनी। फिर नीतीश कुमार के साथ रिश्तों में अनबन हुआ, उसमें मुन्ना शुक्ला जेल चले गए थे इसी पूरे मामले में। और आनंद शिवहर में जो DM की हत्या हुई थी गोपाल जी कृष्णैया की, उस हत्या में वो जेल में थे, तो उस समय नीतीश कुमार से रिश्ते खराब हो गए थे और जब जेल से बाहर निकले तो उन्होंने फिर RJD का दामन थाम लिया और इस बार वो RJD से चुनाव भी लड़े थे। तो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष के पास एक मौका जरूर यह मिल गया है कि भाई RJD तो अपराधियों
की पार्टी रही है और शुरू से ये बात बीजेपी और जेडीयू कहती रही है, तो इस चीज को बल जरूर मिला है। लेकिन आरजेडी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अभी फिलहाल कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रतिक्रिया जो है वो नहीं आई है। तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार की राजनीति पर बहुत ज्यादा इसका कोई असर पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी जो है वो इससे पल्ला झाड़ने की पूरी कोशिश करेगी और यह कहेगी कि भाई ये चूंकि न्यायिक प्रक्रिया है और इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से भी जो बयानबाजी की जानी चाहिए थी वो बयान फिलहाल अभी सामने नहीं दिख रहा है। जी उदय जी। चलिए राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।